चलो, आज हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम में मेनली जो चीज होती है वो होता है इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन, मेनली इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का होता है। अब बात आती है कि किसके ट्रांसपोर्टेशन का, तो एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है लिम्फ। तो आप इसमें देख रहे हो लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करे। अब कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा, तो उसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि लिम्फ कहाँ से बनता है और वो उसको फिर कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो पहले क्या है लिम्फ। अब लिम्फ के बारे में एक देख लेते हैं। लिम्फ चीज क्या है एक लिम्फ एक क्लियर फ्लूइड है, एक कलरलेस क्लियर फ्लूइड है लिम्फ। अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिकली लिम्फ क्या है, तो लिम्फ कुछ नहीं है, सिर्फ एक कलरलेस क्लियर फ्लूइड है। अब इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, ये कैसे बनता है उसको देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ, तो इस चीज को समझने से पहले आपको थोड़ी ब्लड के बारे में जानना होगा कि हमारा ब्लड होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमारा जब ब्लड किसी भी चीज में ट्रांसपोर्ट होता है तो एक ब्लड उसमें एक सिस्टम आता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है मेनली। इसमें आपको बताया जाएगा कि ब्लड भाई हार्ट से बॉडी तक, यानी बॉडी मतलब उसके ऑर्गन, या फिर मैं बात करूं टिश्यू की, तो इन तक कैसे पहुंचता है। तो ये पहुंचता है वेसल्स के थ्रू। अब इसमें वेसल्स में आपकी आर्टरी भी आती है और वेन भी आती है। तो आप इसमें आगे पढ़ोगे तो इसमें एक शब्द आता है कैपिलरीज का। ये कैपिलरीज क्या करती हैं, ये मेन पॉइंट होता है ब्लड के एक्शंस का। ब्लड के एक्शंस क्या है, ब्लड में जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हार्मोन वटेवर जो भी एक ऑर्गन को चाहिए वो कहाँ किससे चाहिए, ब्लड से। तो वो किसके थ्रू जाएगा, कैपिलरीज के थ्रू। तो जब आपकी जो कैपिलरीज होती हैं वो परमेबल होती हैं, सेमी परमेबल। सेमी परमेबल मतलब कि ये कैपिलरीज अपने ब्लड के अंदर से जो चीजें ब्लड ऑर्गन को आपके बॉडी ऑर्गन को चाहिए उस तक पहुंचा देगी, क्रॉस आउट हो जाएगा। तो यहीं से जब ये ब्लड का कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज होता है तो यहाँ से एक प्लाज्मा निकलता है। इसी कैपिलरीज में से क्या निकलता है, प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा कहाँ जाके चला, ये प्लाज्मा यहाँ से निकल के कहाँ जाता है, आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में। इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इंटरस्टिशियल स्पेस कहाँ प्रेजेंट होता है, जो आपकी सेल्स हैं उन सेल्स के बीच में जो स्पेस है, मान के चलिए ये आपकी सेल्स है, बहुत सारी सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में ये स्पेस है, ये खाली स्पेस पड़ा है जो, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इन स्पेस में आने वाला फ्लूइड कहलाता है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब बात करते हैं लिम्फ की। तो लिम्फ कुछ नहीं है, सिर्फ यही फ्लूइड है। जब ये फ्लूइड इस स्पेस से उठ के आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर चला जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर चला जाता है, तो यही फ्लूइड कहलाता है लिम्फ। ठीक है, ये समझ में आया, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ। मेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ में जो डिफरेंस है वो बस इसकी लोकेशन का है। क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी क्या होता है, क्लियर और कलरलेस होता है, और ये भी क्लियर और कलरलेस होता है। यानी कि इनमें जो मेन डिफरेंस है वो इसकी लोकेशन का है। अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाएगा। अगर वही फ्लूइड वहां से हट के किस में चला जाए, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर चला जाए, तो वो कहलाता है आपका लिम्फ। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं।
ये आपकी आर्टियल कैपिलरीज है। इसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, आर्टरीज हैं और जो ये ब्रांचेस हैं ये आर्ट्रियल कैपिलरीज हैं। आर्ट्रियल कैपिलरी। इधर जो आपका आ गया है ये ब्लू कलर से है, ये मैं वेन्स बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपका वेनुअल कैपिलरीज है, वेनुअल्स। अब यहाँ पे आपकी ये सेल्स बना देता हूँ मैं नीचे की साइड। ये यहाँ पे सेल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, सेल्स हैं। और जो खाली स्पेस है, ये वाला स्पेस खाली है, जो ये आपका क्या है, तो थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, अब इसके बीच में जो ये आपका फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ये फ्लूइड है। मैं अभी बताऊंगा कि फ्लूइड आया कहाँ से है। पहले एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जो ये फ्लूइड है सारा का सारा कहाँ पे है, ये है आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड है तो उसको हम क्या कहते हैं, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मैं आगे ना इसको IF कहूँगा। ठीक है, और अब जब जब भी बात होगी इंटरस्टिशियल स्पेस की तो मैं IS कहूँगा। ठीक है, और आपका ये क्या है, आपकी वेन है। और जो ये ब्रांचेस हैं इसकी, ये वाली ब्रांचेस, इनको मैं क्या कहूँगा, वेनुअल कैपिलरीज या फिर वेन कैपिलरीज। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अब भाई इस वाले ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन है। मैं सब एक जनरली एग्जांपल लेता हूँ ऑक्सीजन का। इस वाले ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये कैसा ब्लड हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये ऑक्सीजन किसको चाहिए, सेल्स को चाहिए। ठीक है, किसके अंदर है, ब्लड के अंदर है। तो अब ये आपकी आर्टियल कैपिलरीज हैं। अभी इस जो ये जॉइंट है आर्टियल कैपिलरीज का और वेन कैपिलरीज का, इसको बोलते हैं कैपिलरी बेड। जो इधर बन रहा है ना ये वाला हिस्सा, ये आधी ब्रांच आपकी आर्टियल कैपिलरीज की, आधी वेन कैपिलरीज की, इसको बोलते हैं कैपिलरी बेड। कैपिलरी बेड। ठीक है, अब इस कैपिलरी बेड से क्या होगा, एक्सचेंज होगा किसका, O2 का, किसके बीच में, कैपिलरी बेड और इस सेल के बीच में। तो जब इसका एक्सचेंज होगा यहां से, तो यहाँ पे कुछ होगा कि यहाँ पर ना छोटे छोटे पोर्स होंगे। सेमी परमेबल बताया था मैंने। जैसे इससे बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन के साथ साथ इस ब्लड में से प्लाज्मा बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लाज्मा, और वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस प्लाज्मा के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इसके साथ और आएंगी। वो होगी आपकी, एक तो प्लाज्मा बाहर आ गया और आपका आ गया प्लाज्मा प्रोटीन। अब ये एक्सचेंज क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जो ये कैपिलरी बेड है, ये वाला हिस्सा है जो कैपिलरी बेड वाला, इसमें जो प्रेशर है वो यहां वाले प्रेशर से ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि इस कैपिलरी बेड के अंदर प्रेशर जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस से ज्यादा है, तो ये कहां चला जाएगा, हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ इधर आ जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन आ तो गए, लेकिन इसमें वापस ब्लड में नहीं आ सकते हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज्यादा है और बाहर वाला प्रेशर कम है, तो अंदर से वो इंटरस्टिशियल स्पेस में से वापस से ब्लड में नहीं आ सकते। ठीक है, तो अब इसको, अब ये प्लाज्मा प्रोटीन अगर ब्लड से बाहर चले गए तो आपकी बॉडी में क्या होगा? ये एक प्रेशर मेंटेन होता है जो ऑनकोटिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है, जो मेंटेन करता है आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स मेंटेन करते हैं। जैसे अगर प्लाज्मा प्रोटीन की जो अमाउंट है वो ब्लड के अंदर कम हुई तो आपके आगे बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स आपके ब्लड को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको होना, इनकी जो सही जगह है वो है आपकी ब्लड। तो इसको वापस ब्लड में लाने के लिए क्या करना है? यहाँ से इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को अब कौन उठाएगा? लिम्फ लिम्फ कैपिलरीज उठाएंगी। कौन उठाएंगी? लिम्फ कैपिलरी उठाएगी। ठीक है, कैपिलरी होगी, वो इसको यहां से उठाएगी और वापस से ब्लड में लेके लेके डाल देगी। अब ये लिम्फेटिक कैपिलरी कहाँ आएगी उसको देख लेते हैं। आपने ये सब चीज देख लिया, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक रेड से बना देता हूं, यहाँ पे एक कैपिलरी आएगी, इसको मैं यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं। एक वेसल आएगी यहाँ पे। अब ये तो आप देख रहे हो कि इधर इसका भी एक एंड है, ये भी एंड है इसका, एक ये इधर एंड है, सेम इधर है, दो एंड है इसके, ठीक है। लेकिन एक कैपिलरी आएगी, एक वेसल आएगी जो इस जो स्पेस है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस, इसमें होगी वो, ठीक है। और वो ऐसे होगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बंद हो जाएगी और ये ऐसे होगा। ये इस कैपिलरी बेड के नीचे है जहां पे आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे धागे होंगे इसमें, ये वाले, ठीक है। ये आपकी कैपिलरी है, ठीक है, वेसल्स, इसको लिम्फेटिक कैपिलरी बोलते हैं। और जो ये धागे निकले हैं इसमें से, इनको बोलते हैं एंकर फिलामेंट। ठीक है, इसको कहाँ लिख, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं एंकर फिलामेंट, ठीक है। अब ये एंकर फिलामेंट क्या करेंगे? अब देखो, ये एक सेल, जो एंकर फिलामेंट है ये सेल के इर्द गिर्द है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें से प्लाज्मा ब्लड के अंदर से, कैपिलरी बेड से आपका जो प्लाज्मा है वो जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, आईएस के अंदर। तो जब जैसे जैसे उसके अंदर फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा वो इस उसका प्रेशर लगेगा इस पे, एंकर फिलामेंट्स पे, ठीक है। तो एंकर फिलामेंट पे जैसे लगेगा तो उसमें खिंचाव पड़ेगा, और जैसे खिंचाव पड़ेगा भी, यहाँ पे ओपनिंग देख रहे हो ये वाली, ये ऐसे है, ठीक है। ये ऐसे है कि भाई ये दो वेसल्स हैं, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये ऐसे है। तो जैसे ही आपका वो होगा, ये इस पे एंकर फिलामेंट पे जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो ये वाला गेट खुल जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है। जैसे यहां से खुला तो ये सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहां पे आ गया? कैपिलरी के अंदर, ठीक है। कैपिलरी के अंदर आया। अब यहां से फ्लूइड कहां चला गया? कैपिलरी के अंदर। और जैसे इसके अंदर फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट होगा तो बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो प्रेशर बढ़ रहा तो वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही वो डिक्रीज होगा तो एंटर जो आपके एंकर फिलामेंट्स है वो रिलीज हो जाएंगे, और जैसे ही एंकर फिलामेंट रिलीज होंगे, ये जो इसका ये गेट ओपन हुआ था यहाँ पे, ये गेट यहाँ पे ऐसे सट हो जाएगा, ये इससे अटैच हो जाएगा ऐसे, ये गेट बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये एक एंड से क्लोज रहेगी, ऊपर वाले एंड से ओपन रहेगी, लिम्फेटिक कैपिलरीज। इसमें ब्लड कैपिलरीज में और लिम्फेटिक कैपिलरीज में यही डिफरेंस है कि ये वाली कैपिलरीज क्या होती है, टू साइडेड होती हैं, लेकिन ये एक ही साइड से होगी, बाकी आगे जाके क्या होगा, आपका बंद हो जाएगा ये समझ में आया? अब जैसे ही फ्लूइड किसके अंदर आ गया? लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर आ गया, यानी कि इसके अंदर आ गया, तो वो क्या कहलाएगा? लिम्फ कहलाएगा, ठीक है। अब इस लिम्फ में क्या है? आपके जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें क्या है? आपकी गैसेस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, हार्मोन्स हैं, आपके जो डेड पार्टिकल्स हैं वो भी हैं,
ठीक है, आपके डेड पार्टिकल्स भी हैं, टॉक्सिन्स भी हैं, बहुत सारा सिस्टम है। ठीक है, वो किसके अंदर है? आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। अब ये कहाँ चला गया? लिम्फ कैपिलरी के अंदर। तो यही फ्लूइड क्या कहलाएगा? लिम्फ कहलाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ समझ में आई? कुछ नहीं है फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ में, जो आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड आ रहा था, कब? जब आपके कैपिलरी बेड से एक्सचेंज होता था किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के बीच में, तो उस टाइम पे जो प्लाज्मा स्पिल आउट होके कहाँ चला जाता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, स्पेस में, और उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। वही फ्लूइड आपका जब कैपिलरी के अंदर चला जाए, कौन सी कैपिलरी के अंदर? लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर, तो वो कहलाता है लिम्फ। अगर वो फ्लूइड कैपिलरी में होके, कैपिलरी में ना होके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर है, तो वो कहलाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, एक बार मैं फिर से ना यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरी का डायग्राम बना देता हूँ, वो अब देख लेना। ये वेसल है, ठीक है, यहाँ पे इसकी ये ओपनिंग हो गई, ठीक है, यहाँ से एक और आ गया, ये ऐसे, और ये ऐसे नीचे से एंड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पे एक एंकर फिलामेंट है, एक ये, दोनों उस पे ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे इन एंकर फिलामेंट के साइड में क्या प्रेजेंट है? सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है? आपकी सेल, ये आपका कहलाएगा एंकर फिलामेंट। ठीक है, और जो स्पेस है खाली वाला स्पेस, ये आपका आईएस है, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, मैं ब्लू से इसमें डॉट डॉट लगा देता हूँ, ये वाला, ये क्या है? आपका आईएफ है। ठीक है, तो अब जैसे जितना ज्यादा आईएफ यहाँ पे आएगा, कैपिलरी बेड से जो स्पिल आउट होकर प्लाज्मा यहाँ पे आएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में जितना फ्लूइड बढ़ेगा, उतना यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर ऑफ आईएफ इंक्रीज। ठीक है, अब जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे जो एंकर फिलामेंट्स हैं, इन सेल्स के थ्रू इस एंकर फिलामेंट को क्या पड़ेगा? खिंचाव पड़ेगा, और जैसे खिंचाव पड़ेगा तो ये वाला गेट ओपन हो जाएगा, ऐसे इधर की साइड, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये वॉल्स खुल जाएंगे, तो सारा फ्लूइड कहाँ चला जाएगा? कैपिलरी के अंदर। और जैसे वो कैपिलरी के अंदर आएगा, जो ये प्रेशर बढ़ रहा था, ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड बाहर से फ्लूइड कहाँ चला गया? अंदर। और जैसे ही अंदर जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो गए, एंकर फिलामेंट्स वापस से रिलीज होंगे, और ये सारे जो वॉल्स हैं ये बंद हो जाएंगे। ठीक है, और यही फ्लूइड अब तक क्या कहला रहा था? आईएफ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जैसे ही कैपिलरी के अंदर आ गया, यहाँ पे आ गया, तो हम इसको बोलेंगे लिम्फ। ठीक है, ये कहलाता है फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। ठीक है भाई, अब इस लिम्फ का थोड़ा सा एक बार फंक्शन भी देख लेते हैं। भाई इस लिम्फ का फंक्शन क्या है? इसके मेनली 3 फंक्शंस होते हैं। अगर मैं बात करूं फंक्शन ऑफ लिम्फ, ठीक है, तो इसके तीन फंक्शन होते हैं। पहला, ड्रेन एक्सेसिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, मेनली हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें, इसके फंक्शंस हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम की 3 फंक्शन मेन होते हैं। पहला क्या है? ड्रेन एक्सेसिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड। भाई जितना ज्यादा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, उतना ज्यादा कहाँ आएगा? आपका लिम्फ कैपिलरी के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो कहाँ पे है? एक इंटरस्टिशियल स्पेस में है। तो इस स्पेस की भी तो कोई दायरा होगा ना, वो भाई 5 सेंटीमीटर खाली है, 10 सेंटीमीटर खाली है, या भाई 1 किलोमीटर की रेंज, मतलब जितना भी रेडियस है, जितना भी इसी कुछ लिमिट्स हैं। तो जितना स्पेस यहाँ पे है, उतना ही तो फ्लूइड आएगा। अगर इससे ज्यादा फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा होने लगा, तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को ले जाने के लिए हमने क्या रख दिया? वहां पे एक
कैपिलरी रख दी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरी के नाम से। ठीक है, तो वो सारा फ्लूइड को कौन ले लेगा, लिम्फेटिक कैपिलरी ले लेगी और कहाँ ले जाएगी, वापस से ब्लड सर्कुलेशन में ले जाएगी। अब ब्लड सर्कुलेशन में कैसे लेके जाएगी वो हम थोड़ा आगे देखेंगे, एक टॉपिक आएगा लिम्फेटिक सर्कुलेशन, उसमें देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी लिपिड्स। ठीक है, डाइटरी लिपिड्स यानी कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड था इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट्स है, यानी कि जब ब्लड से बाहर निकला था, स्प्लिट हुआ था प्लाज्मा, उसके साथ साथ क्या क्या निकला था, लिपिड्स भी आए। तो इन्हीं लिपिड्स को, डाइटरी लिपिड्स को वापस से कहाँ लेके जा रहा है, वो ब्लड सर्कुलेशन में लेके जा रहा है, जिससे कि वो जिस भी ऑर्गन को या जिस भी टिश्यू को चाहिए उस तक वापस पहुंच सके। ठीक है, थर्ड है रेस्पॉन्स नहीं, इसमें आएगा कंडक्ट इम्यून रेस्पॉन्स, यानी कि इम्यून रेस्पॉन्स भी कंडक्ट करवाता है। अब वो कैसे करवाता है, इसी लिम्फेटिक के अंदर, ये मैं इसको यहाँ रफ करके आगे दोबारा बता देता हूँ आगे कि इम्यून रेस्पॉन्स कैसे कंडक्ट करवाता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ना प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक टिश्यू। इसमें दो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, रेटिकुलर टिश्यू और एक होता है ये आपका लिम्फेटिक टिश्यू। इस लिम्फेटिक टिश्यू में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं। और ये लिम्फोसाइट्स क्या है आपकी, WBC है। और WBC किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, इस लिम्फोसाइट के साथ साथ इसके पास क्या WBC है। अब इसके WBC के साथ साथ इसके पे एक सेल और प्रेजेंट होती है जो आपकी होती है मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस क्या करता है, इनगल्फिंग का काम करता है। और ये किसको इनगल्फ करेगा, जो आपके अनवांटेड होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भाई आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या आ रहा था, टॉक्सिन्स भी आ रहे थे, अनवांटेड पार्टिकल्स भी आ रहे थे, ठीक है, डेड टिश्यू भी आ रहे थे। ये सारे क्या है, हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। तो हमारा जो मैक्रोफेज है ना, वो क्या करेगी, एक सेल रिलीज करेगी, जो क्या ये खुद ही एक सेल है, क्या करेगी, इसका जो इनगल्फ करने का प्रोसेस होता है उसे वो हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। तो ये जो मैक्रोफेज की सेल है क्या करेगी, इन सबको इनगल्फ कर लेगी और बॉडी से बाहर निकाल देगी, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो इसमें हमने देखा है लिम्फेटिक सिस्टम में जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फ को, कहां से, आपको पता चल गया इंटरस्टिशियल स्पेस से उठाएगा, जो कैपिलरी में आने से पहले वो क्या क्या जाना जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जैसे वो कैपिलरी के अंदर आता है वो क्या कहलाता है, लिम्फ। और ये कैसा है लिम्फ, कलरलेस क्लियर लिक्विड है। ठीक है, इसको कहां लेके जाएगा, वापस ब्लड में। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होगा हम आगे देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ हमने समझ लिया। दूसरा फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, पहला ड्रेन एक्सेसिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेकंड ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड्स, और थर्ड कंडक्ट इम्यून रेस्पॉन्स। वो कैसे करवाता है, क्योंकि इसके पास एक लिम्फोसाइट टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, WBC और मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं। WBC इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है और मैक्रोफेजेस जो अनवांटेड पार्टिकल्स, जो डेड पार्टिकल्स, उनको एनगल्फ करके बॉडी से बाहर लेके जाती है। ठीक है।